बारूद की गंध तैर रही है और शांति के लंबे चौड़े दावे करने वाली तथाकथित महाशक्ति अमेरिका की हवा पूरी तरह से निकल चुकी है। जो अमेरिका कल तक पूरी दुनिया के सामने अपनी धौंस जमाता था और अपने आप को दुनिया का चौधरी समझता था, आज उसी की नाक के नीचे लाल सागर से लेकर हॉर्मुज की खाड़ी तक जलजला आया हुआ। शांति और नियंत्रण की उसकी तमाम खोखली बयानबाजियां जमीन पर आकर पूरी तरह फुसफुस साबित हो चुकी है। हकीकत यह है कि अमेरिका ने जिस आग को भड़काया था, अब वही आग उसकी अपनी साख को झुलसा रही है। सच्चाई यह है कि कागज के शेर बने अमेरिका की पूरी रणनीति पूरी तरह से चरमरा कर बिखर गई है। ईरान अमेरिका जंग का ये नया मोड़ कोई मामूली बात नहीं, बल्कि ये उन ताकतों के मुंह पर एक करारा तमाचा है जो बिना अंजाम सोचे बारूद के ढेर से खेल रहे थे। आज दुनिया के सबसे संवेदनशील और अति महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों पर मौत का भयानक साया मंडरा रहा है और अमेरिका के पास लाचार होकर तमाशा देखने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। अगर देखा जाए तो उसकी सारी दादागिरी समंदर की इन उठती लहरों के आगे पस्त हो चुकी है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा एक खास शो और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। बात का पतंगड़ बनाने में माहिर अमेरिका अब अपनी ही बुनी हुई उलझनों में बुरी तरह से फंस चुका है और जवाब ढूंढते नहीं थक रहा। दरअसल समंदर की इन खौफनाक लहरों ने जंग की एक ऐसी नई इबारत लिख दी है जिसे मिटाना अब वॉशिंगटन के बस की बात बिल्कुल नहीं रही। बड़े बड़े मंचों से शांति के जितने भी ढोल पीटे जा रहे थे, वो सब के सब धरे के धरे रह गए। हालात दिन पर दिन इतने बेकाबू होते जा रहे हैं कि अब खुद अमेरिका को समझ ही नहीं आ रहा कि इस दलदल से बाहर कैसे निकला जाए। इस पूरे घटनाक्रम ने दुनिया के कोने कोने में ऐसी खलबली मचा दी है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की सांसें उखड़ने लगी हैं। अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार से लेकर बड़े बड़े शेयर बाजारों तक हर तरफ हाहाकार और कोहराम मचा हुआ है। अमेरिका की इस खोखली जिद और ना समझी भरी नीतियों का खामियाजा अब निर्दोष देशों और आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। जिस तरह से बाजार दबाव में है, उसने ये साफ कर दिया कि अमेरिका की एक भूल पूरी दुनिया को मंदी की आग में धकेल सकती है। यानी कि समुद्री मोर्चे पर तनाव अब अपनी आखिरी सीमा लांघ चुका है और बारूद का ये ढेर कभी भी बहुत बड़े धमाके में बदल सकता है। यमन के यहूदी विरोधियों ने एक ऐसे घातक और सटीक हमले को अंजाम दिया है जिसने अमेरिका की दी हुई सुरक्षा गारंटी की पूरी तरह से पोल खोल कर रख दी है। बाब अल मंदेब स्ट्रेट के बिल्कुल करीब एक कमर्शियल जहाज पर यहूदियों ने ऐसा कहर बरपाया कि समुद्र के बीचों बीच चारों तरफ चीख पुकार और तबाही का मंजर देखने को मिला। इस खौफनाक हमले में जहाज पर सवार 4 बेकसूर क्रू सदस्यों की दर्दनाक मौत हो गई। अब भले तो जंग भला की सीधी सीधी सोच रखने वाले इन व्यापारिक जहाजों का इस जंग से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वो भी इस बारूदी खेल का शिकार बन गए। अमेरिका जो समुद्र में अपनी नौसेना का ढोल पीटता नहीं थकता था, उसका तथाकथित सुरक्षा कवच इन बेकसूरों को बचाने में पूरी तरह से नाकामयाब और फिसड्डी साबित हुआ। यानी त्रासदी का एक खौफनाक मंजर सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हुआ, बल्कि इसके बाद जो हुआ उसने और भी रोंगटे खड़े कर दिए जब उस भयंकर तबाही के बीच से जहाज को बचाने और लोगों की सलामती के लिए यहूदी विरोधी सैन्य समूह के 2 यमनी रेस्क्यू कर्मी जान जोखिम में डालकर मौके पर पहुंचे तो वो भी यहूदियों के इस भीषण हमले की चपेट में आ गए। यानी कि कर्तव्य निभाते हुए वो 2 जाबाज रेस्क्यू कर्मी भी समंदर के उसी भयंकर मंजर में हमेशा हमेशा के लिए अपनी जान गंवा बैठे। ईरान युद्ध की शुरुआत होने के बाद से समुद्री जहाजों पर यहूदी विरोधियों का ही अब तक का सबसे बड़ा खौफनाक और पहला जानलेवा हमला माना जा रहा है। कुल मिलाकर 6 लोगों की इस दुखद मौत ने पूरी दुनिया के सामने कड़वी सच्चाई उजागर कर दी है कि अंतर्राष्ट्रीय पानी के रास्तों पर अमेरिका को जो दबदबा और डर कभी हुआ करता था, अब वो पूरी तरह से अतीत की बात हो चुका है और इसका इकबाल खत्म हो चुका है। यमन के परिवहन मंत्रालयों की तरफ से आई आधिकारिक और पुख्ता जानकारी के मुताबिक जिस बदनसीब जहाज को निशाना बनाया गया, अगर देखा जाए तो मिस्र के स्वामित्व वाला एक छोटा कार्गो जहाज था जिसका नाम तिहामा था। ये मासूम मालवाहक जहाज अपनी सामान्य दिनचर्या के तहत बाब अल मंदेब के बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण इलाके से शांत होकर गुजर रहा था।
तभी अचानक उस पर बारूद की भयंकर बारिश कर दी गई। दूसरी तरफ यूएई के नियंत्रण वाली मीडिया ने खुलेआम सीना ठोक कर यह दावा किया कि उनका असली निशाना मिस्र का नागरिक जहाज नहीं बल्कि सऊदी अरब का एक ऐसा जहाज था जो उनके मुताबिक छिपकर सैन्य सामान ले जा रहा था। यानी कि यहूदियों का साफ कहना था कि वो जहाज दुश्मन की मदद के लिए हथियारों का जखीरा ले जा रहा था, इसलिए उन्होंने बिना कोई देर किए उस पर यह जोरदार और विनाशकारी हमला बोला, जिस बाब अल मंदेब स्ट्रेट में यह भयानक वारदात घटी। वो कोई आम या साधारण समुद्री रास्ता बिल्कुल नहीं, ये एक ऐसा रणनीतिक जलमार्ग है जो लाल सागर को सीधे अदन की खाड़ी से जोड़ता है और आगे बढ़कर विशाल हिंद महासागर का दरवाजा खोलता है। दुनिया भर के व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरता है, जिसके बिना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की रफ्तार थम सकती है। ऐसे अति संवेदनशील और महत्वपूर्ण जलमार्ग पर हमला होने का सीधा और साफ मतलब यह है कि पूरी दुनिया की आर्थिक सप्लाई लाइन की गर्दन दबा दी गई है, क्योंकि अमेरिका दिन रात अपनी आधुनिक नौसेना और तकनीक की डींगे हाँकता नहीं थकता था। लेकिन जब सच में सुरक्षा देने का वक्त आया तो इस सबसे अहम मोड़ पर वो जहाजों की हिफाजत करने में पूरी तरह से पस्त और नकारा साबित हुआ। समंदर में अपनी खिसकती हुई साख और घटती साख को बचाने की बौखलाहट में उसी दिन अमेरिकी सेना ने भी एक उतावली और आक्रामक कार्रवाई को अंजाम दिया। अपनी नाकामी को छिपाने के लिए अमेरिकी नौसेना के MH-60 हेलीकॉप्टर ने हवा में उड़ान भरी और एक पनामा फ्लैग वाले कार्गो जहाज पर एक के बाद एक दो खतरनाक हेल फायर मिसाइलें दागकर समंदर में फिर से बारूदी धुआं उड़ा दिया। अमेरिका ने इस मिसाइल हमले के पीछे ये बचकाना तर्क दिया कि पनामा फ्लैग वाले जहाज ने ईरानी बंदरगाहों पर लगाई गई अमेरिकी नाकेबंदी के नियमों को तोड़ा था। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत को सच साबित करते हुए अमेरिका ने खुद दादागिरी दिखाई और अंतर्राष्ट्रीय नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए मिसाइल मारकर उस बेकसूर जहाज के पूरे स्टीयरिंग सिस्टम को ही अपाहिज और पंगु बनाकर छोड़ दिया। गनीमत बस इतनी रही और किस्मत की बात मानी जाएगी कि अमेरिकी सेना द्वारा दागी गई इन घातक मिसाइलों के बावजूद उस जहाज पर किसी भी इंसान की जान जाने की खबर नहीं आई। लेकिन इंसानी जान बचाने के बावजूद अमेरिका की इस उतावली और बचकानी हरकत ने जल मार्गों पर पहले से बने हुए भयंकर तनाव में घी डालने का काम किया, जिससे पूरा इलाका अब बारूद के ढेर पर आ बैठा। एक तरफ जहां अमेरिका मिसाइलें दागकर और अपनी ताकत का नंगा नाच करके अपनी झूठी मूंछों पर दाव देने की नाकाम कोशिश कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया जिसने वॉशिंगटन के हुक्मरानों की रातों की नींद और दिन का चैन पूरी तरह से उड़ाकर रख दिया है। यानी ईरान ने रणनीतिक रूप से दुनिया के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण तेल मार्गों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अपनी नाकेबंदी और कड़ा रुख अख्तियार कर लिया। ईरान के बेहद वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी और वहां की शक्तिशाली सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य मोहसिन रेजाई ने बिना किसी लाग लपेट के सीधे और सख्त शब्दों में अमेरिका को आईना दिखा दिया। उन्होंने पूरी दुनिया के सामने ये बड़ा ऐलान कर दिया कि जब तक अमेरिका अपना अड़ियल तानाशाही और आक्रामक रवैया नहीं बदलता, तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की घेराबंदी हटाई नहीं जाएगी और इस रास्ते पर लगा ताला यूं ही मुस्तैद रहेगा। ईरान ने अमेरिका के सामने बिल्कुल साफ और दो टूक शर्त रख दी, जिन्हें नकारना वॉशिंगटन के लिए अब गले की हड्डी बन चुका है। मोहसिन रेजाई के मुताबिक अमेरिका को सबसे पहले अपनी बदतमीजी और दादागिरी बंद करनी होगी और विदेशों में गैर कानूनी तरीके से फ्रीज करके रखी गई ईरान की तमाम संपत्तियों को तुरंत बहाल करना होगा। जब तक अमेरिका घुटनों के बल आकर ये शर्त नहीं मानता, हॉर्मुज का ये रणनीतिक दरवाजा बंद ही रहेगा। कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, लेकिन अमेरिका अपनी पुरानी गलतियों से कोई सीख लेने को तैयार ही नहीं दिखता। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे प्रमुख तेल रास्तों में शामिल है, जहां से पूरी दुनिया के ईंधन की आपूर्ति होती है। ईरान के इस बेहद सख्त और अटूट फैसले ने वैश्विक ऊर्जा बाजार की मानो रीढ़ की हड्डी ही तोड़ कर रख दी, जिससे पश्चिमी देशों में हड़कंप मच गया। हॉर्मुज जलमार्ग पर लगे इस ईरानी ताले ने अंतर्राष्ट्रीय क्रूड और कच्चे तेल के बाजार में भयंकर आग लगा दी है। जब दुनिया के सबसे बड़े तेल आपूर्ति मार्ग पर अनिश्चितता और युद्ध का काला साया मंडराएगा, तो जाहिर सी बात है कि इसका सीधा असर पूरी दुनिया की जेब पर पड़ेगा। तेल की कीमतों में आ रहे इस उफान ने यह साबित कर दिया कि इस आर्थिक तबाही का असली जिम्मेदार केवल और केवल अमेरिका ही है, क्योंकि अमेरिका शुरू में गलतफहमी पाले बैठा था कि वो अपनी नाकेबंदी और गीदड़ भभकियों के जरिए ईरान को
आसानी से झुका देगा। लेकिन यहाँ तो मामला गेहूं के साथ घुन पिसने जैसा हो गया। अमेरिका की इस रणनीतिक बेवकूफी और अति आत्मविश्वास का भयंकर खामियाजा अब दुनिया भर के बाजारों, निर्देश देशों और वहां की आम जनता को महंगाई के रूप में भुगतना पड़ रहा है। आज दुनिया भर के शेयर बाजार गहरे लाल निशान में गोते खा रहे हैं और निवेशकों के अरबों खरबों रुपये पलक झपकते ही हवा में उड़ रहे हैं। वैश्विक समुद्री सप्लाई लाइनों में गहरा इन अनिश्चितता ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सांसें अटका दी है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मंदी, अनिश्चितता और तबाही का डर फैल चुका है, जिसकी सीधी वजह अमेरिका की जिद है। जहाजों पर लगातार बरपता यहूदी विरोधियों का कहर और हॉर्मुज पर ईरान द्वारा ठोका गया मजबूत ताला, ये दोनों घटनाएं चीख कर चिल्ला रही हैं कि जंग की ये आग ठंडी होने वाली नहीं है। अमेरिका के लिए पूरा युद्ध अब गले की ऐसी फांस बन चुका है जिसे ना तो वो निगल पा रहा है और ना ही उगल पा रहा है। उसकी पूरी कूटनीति अब बेबस नजर आ रही है। शांति स्थापित करने के जितने भी खोखले अमेरिकी दावे हवा में उछले जा रहे हैं, वो सब अब जमीन पर आकर फुस हो चुके हैं। समुद्री मोर्चे पर छिड़ी ये खतरनाक जंग अब एक ऐसे भयंकर और अनसुलझे मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां से वापसी का कोई रास्ता दूर दूर तक नजर नहीं आता। अमेरिका ने जिस आग से खेलने की जरूरत की थी, अब वही आग उसकी साख और ताकत को पूरी तरह से जलाकर खाक करने पर तुली हुई है। अगर अमेरिका अब भी अपनी जिद और अंधे को अंधेरे में रखने की आदत से बाज नहीं आया तो ये जंग सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहेगी। जिस तरह से बाब अल मंदेब से लेकर हॉर्मुज तक पानी में आग लगी हुई है, वो पूरे विश्व युद्ध का आगाज बन सकती है। लेकिन अमेरिका अब भी आंखें मूंद कर अपनी खोखली मूंछों पर ताव देने में व्यस्त है, जबकि जमीन खिसक चुकी है। जब जब समंदर में किसी व्यापारिक जहाज पर मिसाइल गिरती है, तब तब वॉशिंगटन में बैठे रणनीतिकारों के माथे पर पसीना छूटने लगता है। वो दुनिया के सामने तो अपनी ताकत की झूठी नुमाइश करते हैं, लेकिन अंदर से भली भांति जानते हैं कि अब बाजी उनके हाथ से निकल चुकी है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा की तर्ज पर अमेरिका अपनी नाकामियों का ठीकरा दूसरों के सिर फोड़ने की बचकानी कोशिश कर रहा है। यहूदी विरोधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो अमेरिकी नौसेना की मौजूदगी के बावजूद जहाजों को निशाना बनाने से एक पल भर के लिए भी नहीं हिचकिचा रहे। ये बात का साफ सबूत है कि सुपर पावर अमेरिका का खौफ अब दुनिया के दिल से पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब कोई भी उसकी धमकियों से डरने वाला नहीं, बल्कि उसी की भाषा में करारा जवाब दे रहा है। मिस्र के कार्गो जहाज तिहामा पर हुआ हमला इस बात की गवाही देता है कि लाल सागर अब व्यापार के लिए सबसे खतरनाक इलाका बन चुका है। जो जलमार्ग कभी दुनिया की आर्थिकी की धड़कन हुआ करता था, आज वो बारूद धुएं लाशों का अड्डा बन गया है। इन सब के पीछे अगर किसी की गलत नीतियां हैं तो वो वॉशिंगटन में बैठी सरकार की ही है। दरअसल रेस्क्यू कर्मियों की मौत ने यह भी साबित कर दिया है कि ये जंग अब केवल सैनिकों तक सीमित नहीं रही, बल्कि राहत और बचाव कार्य करने वाले बेकसूर लोग भी इसकी चपेट में आकर अपनी जान गंवा रहे हैं। समंदर का पानी बेकसूरों की खून से लाल हो रहा है और मानवाधिकारों की बड़ी बड़ी बातें करने वाला अमेरिका अपने कमरे में बैठकर केवल खोखले बयान जारी कर रहा है। आ बैल मुझे मार की तर्ज पर अमेरिका खुद इस युद्ध के मैदान में कूदा था, ये सोचकर कि वो ईरान और उसके समर्थकों को चंद दिनों में घुटने पर ला देगा। लेकिन आज महीना दर महीना बीत जाने के बाद भी अमेरिका खुद दलदल के गले तक धंसा हुआ है। उसकी हर एक मिसाइल कार्रवाई उसके लिए एक नई और बड़ी मुसीबत खड़ी कर देती है। पनामा फ्लैग वाले जहाज पर अमेरिकी MH-60 हेलीकॉप्टर से दागी गई हेल फायर मिसाइलों ने यह साफ कर दिया कि अमेरिका अब बौखलाहट में अंधा हो चुका है। जब कोई महाशक्ति अपनी साख बचाने के लिए बेकसूर या गैर सैनिक जहाजों के स्टीयरिंग व्हील पर मिसाइलें दागने लगे तो समझ लेना चाहिए कि उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अमेरिका की ये नाकेबंदी नीति पूरी तरह से फ्लॉप और बेकसूर साबित हो गई और बेकार की। ये ईरान को दुनिया से अलग थलग करने चला था, लेकिन उल्टे हॉर्मुज पर ताला लगने की वजह से अमेरिका के अपने सहयोगी देश तेल की कमी से तड़पने लगे। इसे कहते हैं अपने ही जाल में खुद ही फंस जाना और अमेरिका आज इसी स्थिति का सामना कर रहा है। ईरान के सुरक्षा अधिकारी मोहसिन रेजाई का ये बयान अमेरिका को अपनी शर्त माननी होगी। वॉशिंगटन के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जैसा है। एक समय था जब अमेरिका दुनिया को अपनी शर्तों पर चलाता था और आज स्थिति ये है कि एक क्षेत्रीय ताकत अमेरिका को झुकने और उसकी संपत्तियों को अनलॉक करने का अल्टीमेटम दे रही है। ईरान का यह साफ संदेश है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। अगर अमेरिका ईरान के आर्थिक स्रोतों को सुखाएगा और
उसकी विदेशी संपत्तियों को जब्त करके रखेगा तो ईरान भी दुनिया की सांस रोकने वाले हॉर्मुज मार्ग की चाबी अपने पास दबा कर रखेगा। इस कड़े मुकाबले ने अमेरिका की हैकड़ी निकाल दी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया का 1/4 कच्चा तेल इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरता है। इस पर ताला लगने का मतलब है कि पश्चिमी देशों की गाड़ियों का ईंधन खत्म होना और वहां के कारखानों में ताले लटकना अमेरिका की नासमझी ने पूरी यूरोपीय और पश्चिमी को संकट में डाल दिया है। तेल बाजार में जो हाहाकार मचा हुआ है उसने अमेरिका के भीतर की महंगाई का भयंकर भूत खड़ा कर दिया है। अमेरिकी जनता खुद अपनी सरकार से सवाल पूछ रही है कि दूसरों के मामलों में टांग अड़ाकर देश को इस आर्थिक बर्बादी की तरह क्यों धकेला जा रहा है। लेकिन सत्ता के नशे में चूर वॉशिंगटन को जनता की आवाज सुनाई नहीं दे रही। काट की हांडी बार बार नहीं चौंकी। अमेरिका की रणनीति की हर बार अपनी नौसेना भेजकर दुनिया को डरा देगा अब पूरी तरह से बेअसर हो चुकी है। यूदी और या फिर ईरान सबने ये समझ लिया कि अमेरिका का दबाव केवल कागजी है और अगर डरकर मुकाबला किया जाए तो इस तथाकथित सुपर पावर को पीछे हटने पर मजबूर किया जा सकता है। शेयर बाजारों में छाई मंदी और लाल निशान इस बात की चेतावनी है कि अगर ये समुद्री संकट तुरंत हल नहीं हुआ तो 1920 जैसी भयंकर वैश्विक मंदी दोबारा दस्तक दे सकती है। निवेशकों का भरोसा उठ चुका है और हर कोई अमेरिका की इस गैर जिम्मेदाराना हरकत की कड़ी निंदा कर रहा है क्योंकि इसका नुकसान सबको उठाना पड़ रहा है। बाब अल मंदेर और लाल सागर का ये इलाका अब जहाजों के लिए किसी मौत का कुआं से कम नहीं है। बीमा कंपनियों ने इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों का प्रीमियम इतना बढ़ा दिया कि शिपिंग कंपनियों के पसीने छूट रहे हैं। माल ढुलाई का खर्च आसमान छू रहा है जिससे हर एक सामान महंगा होता जा रहा है। अमेरिका ने वादा किया था कि वो अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों की सुरक्षा करेगा और व्यापार को निर्बाध करेगा, लेकिन उसके इस वादे का क्या हुआ? आज व्यापारी अपनी जान हथेली पर रखकर जहाजों को ले जाने को मजबूर है। अमेरिका का सुरक्षा प्रदाता होने का दावा पूरी तरह से खोखला और बेबुनियाद साबित हो चुका है। यूदी विरोधियों का यह दावा कि वो केवल सैन्य उपकरण ले जाने वाले जहाजों को निशाना बना रहे हैं अमेरिका के उस प्रोपेगेंडा को खारिज करता है जिसमें वो यूदी को केवल समुद्री डाकू बताता था। ये एक सोची समझी सैन्य रणनीति का हिस्सा है जिसने अमेरिका और उसके करीबियों के होश ठिकाने लगा दिए। समंदर में जो ये बारूदी खेल खेला जा रहा है उसकी लपटें अब बहुत दूर तक फैल रही हैं। अमेरिका सोच रहा था कि वो दूर बैठकर दूरबीन से जंग का नजारा देखेगा, लेकिन अब उसकी अपनी अर्थव्यवस्था इस आग की आंच महसूस कर रही है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें गिरता है। अमेरिका के साथ आज वही हो रहा है। ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल के फैसले ने यह साफ कर दिया कि वो किसी भी तरह के अमेरिकी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं। विदेशों में फ्रीज की गई ईरानी संपत्तियों को जारी कराना ईरान का नैतिक और कानूनी हक है, जिसे अमेरिका गुंडागर्दी करके रोके हुए था। अब ईरान ने इसी की भाषा में उसका हिसाब चुकता कर दिया है। जब तक अमेरिका अपनी साम्राज्यवादी मानवा अगर देखा जाए तो मानसिकता को छोड़कर बराबरी के स्तर पर बातचीत नहीं करता, तब तक ये समुद्री गतिरोध टूटने वाला नहीं। लेकिन अमेरिका का अहंकार उसे सच्चाई स्वीकार करने से रोक रहा है और इसी अहंकार की कीमत आज पूरी दुनिया चुका रहा है। इस युद्ध ने यह भी साबित कर दिया है कि केवल आधुनिक हथियार होना ही जंग जीतने की गारंटी नहीं होता। इच्छा शक्ति और घेराबंदी, रणनीतिक घेराबंदी के जरिए एक छोटी ताकत भी महाशक्ति के घुटने टिका सकती है। यहूदियों और ईरान के कॉम्बिनेशन ने अमेरिका की आधुनिक तकनीक को बोना बना दिया है। लाल सागर और अदन की खाड़ी में बिखरा ये बारूद अब हर बीतते घंटे के साथ और विस्फोटक होता जा रहा है। अमेरिका के पास अब ना तो कोई ठोस रणनीति बची है और ना ही कोई कूटनीतिक रास्ता। वो केवल अंधाधुंध मिसाइल दागकर अपनी झेप मिटाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। यानी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अब खुलकर अमेरिका की इस बचकानी और आक्रामक नीति का विरोध करने लगा है। दुनिया के बड़े देश अब समझ चुके हैं कि अगर अमेरिका को नहीं रोका गया तो उसकी ये जंग सनक पूरी वैश्विक व्यापार को तबाह करके रख देगी और भुखमरी के हालात पैदा कर देगी। लेकिन आखिर में ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि समुद्री मोर्चे पर छिड़ा ये संग्राम कोई मामूली झड़प नहीं, ये अमेरिका के पतन और वैश्विक शक्ति संतुलन में आ रहे बहुत बड़े बदलाव का प्रतीक है। जो अमेरिका कल तक नियम बनाता था, आज वो खुद असहाय होकर नियमों के टूटने का तमाशा देख रहा है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अमेरिका ने जब इस जंग की शुरुआत की थी तब उसने इसके दूरगामी परिणामों का अंदाजा नहीं लगाया था। जब समंदर में उसके लिए हर तरफ से दरवाजे बंद हो रहे हैं तो उसके पास पछताने और बहाने बनाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है दूसरा।
लेकिन निष्कर्ष ये है कि बाब अल मंदेब में बरपा यूदी का कहर और हॉर्मुज पर लगा ईरान का मजबूत ताला, इन दोनों ने मिलकर वॉशिंगटन की रणनीति हार पर मोहर लगा दी है। जब तक अमेरिका अपनी ऐठ छोड़कर जमीन पर नहीं आता और अपनी गलतियों को नहीं सुधारता, तब तक समंदर की ये खौफनाक लहरें उसकी रात की नींद यूं उड़ा कर रखेंगे। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और हमारा एक खास शो। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।